नमस्कार दोस्तों, साथी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस देश में एक से एक ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, एक से एक महारथी जन्म लिए हैं और हमारे इस भारत के धरती पर भगवान भी जन्म लिए हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े एक बहुत ही बढ़िया कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा महारथी योद्धा थे जो कि एक से एक लड़ाई लड़े और सभी जगह उनका जीत हुआ, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा धर्म का लड़ाई लड़ते थे। दोस्तों, अधर्म जब भी धरती पर बढ़ता है तो भगवान जन्म लेते हैं और द्वापर युग में अधर्म चारों तरफ बढ़ चुका था, इसीलिए सभी अधर्मियों को खत्म करने के लिए भगवान धरती पर जन्म लिए थे। उस समय एक युद्ध हुआ था जो कि उसे हम महाभारत कहते हैं। महाभारत के युद्ध में एक से एक महारथी आए हुए थे और भारतवर्ष के चारों तरफ से वीर योद्धा पहुंचे हुए थे। दोस्तों, जब महाभारत का लड़ाई होने वाला था उस समय सभी अपने अपने योद्धा देख रहे थे कि हम किस किस को बुलावें। पांडवों के तरफ से भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने पांडवों के तरफ से लड़ने के लिए एक योद्धा का चुनाव किया जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पुत्र थे और बहुत ही महान वीर बलशाली थे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से मिलने जंगल चले गए जहां बर्बरीक तपस्या कर रहे थे। बर्बरीक से जाकर उन्होंने बोला कि हे बर्बरीक, हम तुमसे कुछ मदद की इच्छा से आए हैं। यह सुनकर बर्बरीक बोला कि हे प्रभु, आज्ञा कीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि महाभारत का भयंकर युद्ध होने वाला है जिसमें एक से एक योद्धा की जरूरत है और चारों तरफ से वीर योद्धा आ रहे हैं। तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो, यही हमारी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक बोला कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप जहां से कहेंगे वहां से युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम तुम्हारा परीक्षा लेना चाहते हैं कि तुम कितने बलशाली हो और कितना युद्ध लड़ सकते हो। बर्बरीक बोला कि हे प्रभु, आपके दया से मुझे वरदान प्राप्त है जो कि 2 बार में ही हम पूरे महाभारत को खत्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण सुनकर मुस्कुराए और बोले कि यह साबित करके दिखाओ कि तुम कैसे कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि इस बरगद के वृक्ष को देख रहे हैं, अगर मैं एक बाण चलाऊं तो सारे पत्ते छेद देंगे, उसी तरह मेरे एक बाण में जितने शत्रु होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं और दूसरे बाण में युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, बर्बरीक ने अपना तीर निकाला और साधना करने लगा। फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक बरगद के पत्ते तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया और तीर साधकर जब बर्बरीक ने बरगद के पेड़ पर मारा तो क्षण भर में पत्ते में छेद हो गया। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपना पैर हटाया तो देखा कि उनके पैर के नीचे दबे हुए पत्ते में भी छेद हो गया है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक बहुत ही बलशाली है, यह तो 2-4 दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर देगा। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि हे बर्बरीक, ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे कैसे। बर्बरीक बोला कि हम जिधर से देखेंगे कि जो पक्ष कमजोर पड़ रहा है मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले
कि अगर कौरव कमजोर पड़ने लगेंगे तो क्या करोगे? तो बर्बरीक बोला कि मैं पांडवों को छोड़कर कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगूंगा, इसलिए कि मुझे वरदान है कि मैं जिधर कमजोर योद्धा हो उधर से ही युद्ध करना है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा कि बर्बरीक तो ऐसा युद्ध करेगा कि न पांडव रहेंगे और न ही कौरव रहेंगे। यह सब सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बहुत ही वीर बलवान हो, क्या मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगे? बर्बरीक हंसते हुए बोला कि मांग कर तो देखिए, अगर आप मेरा जो कुछ भी मांगिएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए, और फिर बर्बरीक ने अपना सर काट कर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के माया से बर्बरीक की मृत्यु नहीं हुई और वे बोले कि तुम्हें कोई इच्छा हो तो बताओ। बर्बरीक बोला कि मैंने तो आपको अपना सिर दे दिया, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें महाभारत का युद्ध जरूर दिखाऊंगा, और उन्होंने उसका मस्तक ले जाकर एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और बोला कि जब तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक सारा युद्ध देखा। अंत में भगवान बर्बरीक के पास पहुंचे और पूछे कि तुमने पूरे युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरीक बोला कि मैंने पूरे महाभारत के युद्ध में सुदर्शन चक्र देखा। मैंने ये देखा कि चारों तरफ सुदर्शन चक्र सबका वध कर रहा है। हे प्रभु, यह सब आपकी लीला है और मैं आपका लीला समझ गया हूँ, इसलिए मुझे अंतिम विदाई दीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। चलते चलते दोस्तों, आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।